सर्वव्यापक राम के दो निवास हैं खास, दिवस ओरछा रहते हैं रैन अयोध्या वास। शहर भर में शादी की तैयारियां, रोज पुलिस की सलामी। किसी राजा के लिए शायद ही ऐसे ठाठ बाट आपने कभी देखे होंगे, लेकिन अब रजवाड़े ही कहाँ हैं भला? क्यों पुलिस किसी राजा को सलामी देगी? क्यों कोई सरकारी कलेक्टर या एसपी ड्यूटी पर रहते हुए भी विवाह की रस्में निभाएंगे? पर ऐसा समूचे भारत में सिर्फ एक जगह होता है। क्या है उस जगह का इतिहास? कौन है वो राजा जिन्हें सरकार कहा जाता है? राधे आज राधे। की तारीख में यह कहानी ओरछा के उस राम मंदिर की है जहाँ के राजा खुद भगवान है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में एक कस्बा है ओरछा। रानी लक्ष्मीबाई और मेजर ध्यानचंद वाली झांसी से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर। यूं तो ओरछा बेतवा नदी के किनारे एमपी के टीकमगढ़ जिले के एक तहसील मात्र है, लेकिन यहाँ की संस्कृति, इतिहास, स्थापत्य इसे अलग पहचान देता है। 16वीं सदी की शुरुआत में राजा रुद्र प्रताप गुड़कुंडार किले से बुंदेला राज्य की बागडोर संभाल रहे थे। शिकार के लिए राजा ओरछा के जंगलों में जाया करते थे और इसी दौरान बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। यह दौर एक ही था जब 1528 में चंदेरी पर हुए बाबर के आक्रमण से बुंदेला भी सतर्क हो गए थे। गढ़कुंडार से ओरछा की दूरी करीब 28 मील थी। ओरछा का जंगल और बेतवा का किनारा एक किले के लिए मुफीद जगह थी। राजा रुद्र प्रताप ने बेतवा के तट पर ओरछा को अपना गढ़ बनाने का निश्चय किया और यह कार्य शुरू हुआ 1530 से 1531 में। ओरछा को बुंदेलों की दूसरी राजधानी के तौर पर पहचान मिली। रुद्र प्रताप के बाद उनके पुत्र भरतचंद्र गद्दी पर बैठे। इसके बाद 1554 में भरतचंद्र के भाई मधुकर शाह ओरछा में बुंदेला राज्य के मुखिया बने। इन्हीं के समय ओरछा में राम राजा सरकार की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस मंदिर की स्थापना की कहानी भी इस मंदिर के रिवाजों की तरह काफी दिलचस्प है। लक्ष्मण सिंह गढ़ की आंचलिक इतिहास पर लिखी किताब ओरछा का इतिहास के अनुसार मधुकर शाह की रानी थी गणेश कुमार। रानी जब काशी से ब्याह कर ओरछा आई तो मधुकर शाह ने उनके लिए महल भी बनवाया। मधुकर शाह कृष्ण भक्त थे, जबकि रानी रामलला की भक्ति में रमी हुई थी। 1573 की बात है। रानी और राजा के बीच अपने अपने इष्ट को लेकर कुछ कासुनी सी हो गई थी। राजा के उल्हाने पर रानी ने अयोध्या जाना तय किया। रानी ने ठान लिया वो तभी ओरछा लौटेंगी जब वो भगवान राम के बाल रूप रामलला को ओरछा ला सकेंगी। कहते हैं कि रानी के लक्ष्मण किले से सरयू तट पर अयोध्या में महीने भर तक तप किया। एक दिन सरयू स्नान में उन्हें प्रतिमाएं मिली। वो उन्हें लेकर रानी ओरछा आई। कुछ दूसरी किंवदंतियां का मूल समझें तो कहानी कुछ ऐसी है कि जब कड़े तप के बाद भी रामलला प्रकट नहीं हुए तो रानी काफी निराश हुई। एक बार वह सरयू नदी में समाधि लेने पहुंच गई, तब रामलला एक बच्चे के रूप में उन्हें बचाने आए। इसी किंवदंती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम रानी कुंवर गणेश के साथ ओरछा जाने के लिए सहमत भी हुए, लेकिन उन्होंने 3 शर्तें रखी। वह केवल पुष्य नक्षत्र में ही यात्रा करेंगे, जिस स्थान पर उनकी मूर्ति पहली बार रखी जाएगी वह उनका स्थायी निवास होगा और उन्हें ओरछा का एकमात्र राजा माना जाएगा। रानी ने तुरंत ही सारी शर्तें मान ली। इन्हीं शर्तों का पालन करते हुए रानी वापस अयोध्या रवाना हुई। क्योंकि पुष्य नक्षत्र पूरे 27 दिन में एक बार आता है। 10 दिन की यात्रा के स्थान पर रानी को कुल
8 महीने और 27 दिन लगे थे। संवत 1631 यानी सन 1574 में राजा की मूर्ति की यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई। आप इस समय श्री राम राजा सरकार के मंदिर में ही हैं और आप शीघ्र ही आप ये मंदिर है और एक तरह से कह सकते हैं कि रानी कुंवर गणेश की ये रसोई है, जहाँ पर हमारे राम राजा सरकार विराजित हैं। कुछ ही क्षणों में आप राम राजा सरकार के दर्शन करेंगे। उनके प्रांगण में ये नृत्य करते हुए दर्शनार्थी अपना भक्ति में ये यहाँ पर नाच गाना कर रहे हैं और आप शीघ्र ही राम राजा सरकार के दर्शन करेंगे। वहां पर हम अपना आप वो घड़ी आ चुकी है। आप हालांकि यहाँ कैमरा अलाउ नहीं है, फिर भी हमने प्रयास करके आप देखिए इस समय राम राजा सरकार के दर्शन कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये राम राजा सरकार हैं। यहाँ आप दर्शन कर रहे हैं, आप दर्शन करिए। जय हो राम राजा सरकार की। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी एक बड़ा रोचक किस्सा हुआ, वह भी सुनते चलते हैं। ओरछा में गद्दी संभालते ही राजा मधुकर शाह ने नगर विस्तार पर ध्यान देना शुरू किया। रानी महल, राजमहल सहित कई नई इमारतें ओरछा में बन रही थीं और इसी बीच 1558 में राजा ने विष्णु को समर्पित एक भव्य मंदिर की आधारशिला रखी। मंदिर और राजमहल ऐसे आमने सामने बनाए जा रहे थे कि राजा अगर अपनी खिड़की से देखे तो सीधा गर्भगृह तक उनकी नजर जा सके। लेकिन कहासुनी के बाद रामलला को लाने की जिद में रानी अयोध्या चली गई। तब मधुकर शाह ने तय किया कि रामलला का ओरछा में विशिष्ट स्थान होना चाहिए। इसलिए उन्होंने चतुर्भुज मंदिर, जो विश्व मंदिर के तौर पर निर्मित हो रहा था, उसे रामलला के लिए समर्पित कर दिया। यह मंदिर बना भी इतना भव्य कि आज भी इसका विमान भारत के मंदिरों में सबसे ऊंचे विमानों में से एक है। लेकिन जैसा कि तुलसीदास जी कह गए हैं, हो ये सोई जो राम रच राखा, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ओरछा पहुंचने पर रामलला की मूर्ति रानी ने अपने रनवास में रख दी। कहा जाता है कि जिस जगह पर मूर्ति रखी वह महल की रसोई थी। चतुर्भुज मंदिर का काम पूरा होने पर इसे वहां स्थापित किया जाना था। काम पूरा हुआ, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां की गईं, लेकिन जब मूर्ति को चतुर्भुज मंदिर में ले जाने का प्रयास किया गया तो वह अपनी जगह से हिली ही नहीं। जैसा कि दूसरी शर्त थी, जहां एक बार राम राजा सरकार की मूर्ति रख दी जाएगी वही उनका स्थायी निवास होगा। इसलिए रानी गणेश कुंवर ने खुद ही अपने महल को राम राजा मंदिर के लिए समर्पित कर दिया। तीसरी शर्त के मुताबिक भगवान राम को ओरछा के राजा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। राजा मधुकर शाह ने स्वयं को राम राजा सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया। समर्पण का ऐसा वाक्य शायद ही कहीं देखा सुना होगा। इसी के बाद से यहाँ रामलला को राम राजा सरकार के रूप में पूजा जाने लगा। अभिजीत राजा अध्यक्ष के हिस्ट्री फाइल के हवाले से मधुकर शाह के बाद की जानकारियां भी मिलती हैं। मधुकर शाह के बाद 1592 में राम शाह इस गद्दी पर बैठे। इसी काल में बुंदेलों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। 17वीं सदी के आरंभ में राम शाह के भाई वीर सिंह जूदेव और अकबर के शहजादे सलीम सत्ता से विद्रोह के चलते दोस्त बने। दोस्ती इतनी अच्छी हुई कि सलीम के कहने पर वीर सिंह ने अबुल फजल की हत्या करवा दी। अकबर के करीबी अबुल फजल 1602 में दक्कन से लौट रहे थे। इसी रास्ते में दतिया और ग्वालियर के बीच में वीर सिंह ने अब्दुल फजल का सिर कलम कर दिया। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई। सलीम जब जहांगीर की उपाधि लेकर बादशाह बने तो ओरछा के कद में इजाफा हुआ और वीर सिंह को महाराजा की उपाधि मिली। और वीर सिंह बुंदेला ने भी आव भगत की एक नई नजीर पेश की और जहांगीर के
ओरछा प्रवास के लिए वीर सिंह बुंदेला ने नया महल ही बनवा दिया। आज भी जहांगीर महल राम राजा मंदिर के सामने स्थित राजमहल में मौजूद है और इस समय हम उसी जहांगीर महल में हैं। और आप ये देख रहे हैं जहांगीर महल जो वीर सिंह जी ने जहांगीर के प्रवास के लिए बनवाया था। हालांकि बताया जाता है कि यहाँ उन्होंने कभी प्रवास नहीं किया था। यह केवल उनके प्रतीक के रूप में, सम्मान के रूप में आज भी यह महल स्थित है। और यहाँ से आप ये चतुर्भुज मंदिर और ये पूरा आप ओरछा का ये दृश्य देख रहे हैं। साथियों, हमने आपको श्री राम राजा सरकार ओरछा के दर्शन कराए तथा जो भी हमारे पास जानकारी थी हमने आपको बताई। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। जय राम राजा सरकार, जय राधे राधे।